पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ एक मुर्दा रोज चाहिए। अच्छा, एक मुर्दा चाहिए महाराज को। बस पूरी दुनिया को बता के महाकाल को एक मुर्दा रोज चाहिए। आत्मा से सामने वाला बच्चा अगर बैठा है ना, कोई भी लेडीज या कोई भी आत्मा से प्रेम और आत्मा से नमस्कार करेगा तो वो स्वयं भोग कर लेगा, आत्मा से भोग कर लेगा, आत्मा से चले जाएगा, आत्मा से बच्चा हो जाएगा। आता फिर डॉक्टर रामनाथ अघोरी, डॉक्टर किनाराम बाबा, है ना, ऐसे नाम आता ना, तो सर्वप्रथम डॉक्टर अघोरी। क्यों? क्योंकि वो जब बॉडी को चीर फाड़ करता है ना, पूरा करता है ना सर्चिंग, तो उस प्रकार से आप देखो डॉक्टर भी तो सेक्स कर सकता है कि नहीं? जी सर, जी सर। बंद कमरे में जी वो बताता है कि डॉक्टर मैंने क्या करा, अगर खूबसूरत लाश पड़ी हो तो सबका मन विचलित होगा। अच्छा, क्योंकि मेरा गुरु इसमें है, ये गुरु है, मेरा गुरु ने दिया तो मेरा गुरु ही है ना, गुरु की शक्ति है ना। तो ये इसीलिए हमने कहा ना कि दुनिया की नज़र में कुछ और बताते, कुछ और कहते हैं ना, तो मैं भ्रांति फैली हुई को हटाना चाहता हूँ कि ये एक गुरु परंपरा से मिलती है जो गुरु लोग देते हैं। नमस्कार दर्शकों, महाकुंभ के महाकवरेज में स्वागत है आपका। इस वक्त हम महाकुंभ में जो साधु सन्यासी आए हैं उनसे बात कर रहे हैं, और हम उन साधु सन्यासियों से भी बात कर रहे हैं जो शमशान की प्रक्रिया होती है, शमशान में जो साधना होती है वो करते हैं। एक तरह से अघोरी साधु, अघोरी सन्यासी, कुछ लोग अवघड़ सन्यासी भी बोलते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो अघोरियों को अलग बनाता है। ऐसी कौन सी साधना है अघोरी जो शमशान में करते हैं आधी राती को? ऐसी कौन सी साधना है जो अघोरी तंत्र मंत्र विद्या जगाने के लिए करते हैं? हमारे बीच में एक अघोरी महाराज हैं, जुड़ चुके हैं। आइए इनका सबसे पहले नाम जान लेते हैं। महाराज जी, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो पूरी दुनिया जानती है, जय श्री महाकाल, महाकाल तिलकधारी। अच्छा, अघोरी हैं आप? अघोरी बाबा हैं, उज्जैन नगरी, महाकालेश्वर, ओखलेश्वर शमशान। महाराज जी, कितना उम्र है आपका? मेरी उम्र तो अभी फिलहाल 55 हो गया, दिल बचपन का हो गया। अघोरी महाराज का उम्र 55 का है और दिल बचपन का है। 55 का, क्योंकि अघोरियों की कोई उम्र होती है क्या? नहीं होती क्या? जब पिंडदान हो गया तो अब नया जन्म हो गया है ना। तो काफ़ी टाइम से है राजा, और पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ एक मुर्दा रोज चाहिए। अच्छा, एक मुर्दा चाहिए महाराज को। बस पूरी दुनिया को बता के महाकाल को एक मुर्दा रोज चाहिए, पूजा करने के लिए, सबके कल्याण के लिए। खाने के लिए नहीं मुर्दा? खाने के लिए होता है, बाकी गुप्त होता है, परिवार और सभी समाज के लिए मैंने कभी आज तक दिखाया ही नहीं। अच्छा, है ना। महाराज को एक मुर्दा चाहिए डेली, मुर्दा रोज चाहिए बस। देख सकते हैं महाराज को एक मुर्दा चाहिए। महाराज के इधर थोड़ा सामने देखिएगा, नज़र डालिएगा। महाराज, ये क्या चीज़ रखे हैं आप? ये पूरी दुनिया को पता है, ये मेरा बाबू है, ये मेरा टेलीफोन है। अच्छा, जो इस संसार के बारे में हर चीज़ मुझे बताता है और समझाता है और न्याय नीति के ज्ञान को आगे बढ़ाता है। अच्छा, कैसे बात करते हैं महाराज? ज़रा बात करके दिखा दीजिए। बात कैसे होती, ये हमारे अंदर गुप्त बातें होती, हमारी साधनाओं के ऊपर होती। जब हम हवन पूजन मसान पूजते हैं, तब मसान जब खड़ा होता है 1.25 फीट, 2.5 फीट, 3.5 फीट, अच्छा। मसान के कितने फीटों से चलता है, कितने रूहानी ताकतें होती है, किस रूहानी ताकतों से हम बात करते हैं, और कौन कौन सी रूहानी ताकतें हैं जो हमारा सपोर्ट करती है। ऐसा तो दर्शकों देख सकते हैं, महाराज जी का एक तरह से टेलीफोन इसको बोल रहे हैं। महाराज जी का खिलौना, एक तरह खिलौना है महाराज जी, क्रिस्टल है, खिलौना है। मैंने पूरी दुनिया को आज से नहीं बोल रहा, मेरी पूरी दुनिया जानती, मुझे 21 से भी फॉलो कर रहे हैं। आए टाइम पे 16 में भी किया है, 13 में भी किया है। धीरे धीरे पब्लिक जानती। मैं ये नेगेटिव ऊर्जा हटाना चाहता हूँ। जो लोग बाकी पूरे मुंड सूंड और इस तरीके से खेल करते हैं, वो एक लोगों को डराने और भयभीत करने वाला होता है। बाकी मेरे को किसी को डराना नहीं है, किसी को भयभीत नहीं करने का, उसको सच अघोर का राज बताना है, जो सनातन धर्म के अंदर वो अपना कार्य करे। अच्छा महाराज, कितने साल से अघोरी बन गए थे? अब कहा ना कि उम्र अगर पूछे तो बचपन की हो गई है ना, तो कम से कम समझ लो 35 तो हो गया। 15 साल बचपना गुजर गया होगा, टोटल 35 साल पहले आप अघोर साधु बने थे? साधु पहले से ही हैं, बचपन से ही हैं। गुरु महाराजों की कृपा है, चले आ रहे हैं और रह रहे हैं और करते रहेंगे। जो गुरु ने सिखाया है वो भी करते हैं, और जो गुरु कहे उससे कुछ थोड़ा सा अलग भी करते हैं।
तो दर्शकों सोचिए, अघोरी जो इंसान के कंकाल होते हैं, जो सर होता है, जो हाथ की हड्डियाँ होता है, उसको कहीं ना कहीं खिलौना बोलते हैं, टेलीफोन बोलते हैं, कुछ लोग तो जादुई चीज़ें बोलते हैं। इंसान के कंकाल का जो हाथ की हड्डी होती है उसको कहीं ना कहीं ये लोग, कुछ लोग हैं उसको भी खिलौना बोलते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। इसको देखेंगे तो थोड़ा आपको डर लगेगा, ये असल में ओरिजिनल इंसान की है या फिर डुप्लीकेट मारा ये है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल है। ये मानव कंकाल है। ठीक है, ये कंकाल जो है हमारे गुरु महाराज जो परंपरा से मिलती है ना अघोर की, ये वो है। हालांकि मैं ये चीज़ दिखाता नहीं बाहर, हाँ ये मैं दिखाता नहीं, फिर भी मेरे गुरु महाराज जी की कृपा, क्योंकि मेरा गुरु इसमें है। ये गुरु है, मेरा गुरु ने दिया तो मेरा गुरु ही है ना, गुरु की शक्ति है ना। तो ये इसीलिए हमने कहा ना कि दुनिया की नज़र में कुछ और बताते हैं, कुछ और कहते हैं ना, तो मैं भ्रांति फैली हुई को हटाना चाहता हूँ कि ये एक गुरु परंपरा से मिलती है, जो गुरु लोग देते हैं चेलों को, वही उसकी साधना होती है, उसी प्रकार से वो आगे बढ़ता है। इसको आप अपने चेले को दे देंगे भविष्य में? आज जैसे मेरा संसार जब तक मैं हूँ, हाँ। मेरे अंदर जितनी लाइफ हो, मेरी ऊर्जा होगी, हाँ। और मुझे जैसे कोई बच्चा चेला कोई बनेगा, एक ही चेला अच्छा बनेगा, तो उसको सारा ज्ञान अघोर का मंत्र तंत्र और उसका रहस्य गुप्त वो उसके कान में फूका जाता है। फिर हम उसको संकल्प देके फिर हमारी मुक्ति का राह भी बनेगा, तो वो गद्दी संभालेगा। तो हमारे डॉक्टर रामनाथ अघोरी जो नेपाल में, वो हमारा परिवार, तो हम चाहते हैं कि हमारा परिवार हमेशा नाम और उज्जवल और पूजनीय से पूजाया जाए। आज जैसे कीनाराम बाबा पूजनीय है, राम राम कहो पर कीनाराम ना कहो, तो मैंने उनके भी पंथ के हिसाब से देखा, तो मैं मसानों में रामायण भी करवाता हूँ, और मैंने हर मसानों में रामायण, मसानों में भी रामायण करवाता हूँ। अब जैसे आपने बोला ये टेलीफोन है, क्रिस्टल है, मैंने क्यों, मतलब एक बच्चा कोई भी हो, पहले तो क्या है वो डरे ना, सरलता से आए अघोर के पास, क्योंकि डरेगा तो सीखेगा कैसे? आप डरा दोगे उसको किसी प्रकार से, तो बेचारा अंदर का जो भय है वो हमेशा उसको तकलीफ देगा, आगे बढ़ने का उत्साह नहीं मिलेगा। तो इस संसार में आया तो फ्रीडम की तरह देख, फ्रीडम की तरह तंत्र को देख, एक अच्छा ज्ञान की तरह देख, संसार को आगे बढ़ा, सोने की चिड़िया बना, और आनंद आएगा जो परमात्मा से लगन होती है। हम अघोरी लोग हैं, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन रहता है उन प्रभु से। हम किसी से कोई किसी का प्रकार, कोई किसी का गलत, कोई क्या बोलता है, हम उस चीज़ के भावुकता नहीं है। हजार लोगों में है, बाकी हम अकेले हैं, आनंद में है। एक ही चेला बना, अच्छा बना, 100 चेलों से क्या था। वो जो चेला था कहीं ना कहीं ऐसे तो लग रहा था कि आपके प्रति एकदम, वो मेरे प्रति बच्चा भाव रखता है, मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया रखती है। और मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को पहले रामायण सीख लो, रामायण के अंदर जो उपदेश है, रचिता है, उसमें सारा अघोर के बारे में भी मिलेगा। जब अगर वो नहीं पढ़ पाएगा तो समाज में कैसे खड़ा हो पाएगा? आज उसके माता पिता दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको मारा उसका भाई बहन, तो आज ये देखा जाए तो सबसे बड़ा अघोरी कौन होना चाहिए? सरकार। सरकार पूरी जनता को संभाल रहा है ना। अब सरकार के नीचे जो वर्कर होते हैं, काम करने वाले, वो मट्ठे हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है ना? तो हर प्रकार के बच्चे कहीं गलत रास्ते ना चले जाएं, उनके हाथ में हथियार आ जाए, कोई गुंडा बन जाएगा, तो समाज के प्रति क्या होगा? कहीं ना कहीं आपने उस बच्चे का उद्धार भी कर दिया है। ताकि उसको नाम दिया मैंने, चल ठीक है मैं हूँ। अभी तो उसकी बालपना है, वो अभी तो मेरा खाएगा, मुझे परेशान करेगा, मेरे को हंसाएगा। जब तक उसमें समझ आने के बाद तभी उसको सब कार्यक्रम दीक्षा वगैरह उसको दिया जाता है। महाराज जी के हाथों में आप देखिए दर्शकों टैटू बनवाए हैं, ये दिखा दीजिए, थोड़ा पास में आ जाइएगा, अच्छे से दिखाइएगा। ये कौन देवी हैं? ये माँ कामाख्या बना रखा है, मुंड मालिनी बैठी हुई मुंड के ऊपर है, और माता रानी हमारा 10। कौन सी माता है? ये माँ तारा है। अच्छा, माँ तारा जी। हाँ। देखिए माँ तारा जी का टैटू बनवाया है महाराज जी। देखिए ये महाराज जी यहाँ भी कंकाल का जो है बनवाए हैं टैटू, और असल कंकाल तो महाराज जी लिए हुए हैं। महाराज जी और बताइएगा, जो अघोरी हैं क्या क्या और करते हैं? कुछ लोग कहते हैं अघोरी मल मूत्र भी खा लेते हैं, ऐसी साधना होती है क्या आपकी?
देखो, मल मूत्र की बात तो खाली एक मीडिया के अंदर होता है। जो अघोर होता है संसार को पूरी तरीके से त्याग और बैराग सब कुछ करके बैठा है ना। अघोर जो है गंदगी भी होगी ना उसको भी स्वर्ग बना देगा। मल मूत्र तो क्या है, उसकी शिक्षा है। अगर उसने मल मूत्र लिया होगा ना तो संसार में मीठे बोल, अच्छे बोल, कर्मों के आधार और संस्कार के आधार पे होता है अघोर। अब भांति भांति मीडिया में क्या क्या बोलते रहते, क्या क्या करते रहते। एक समाज के लिए एक प्रति जो सोच होना चाहिए ना, वो सोच नहीं आ रही। आज की तारीख में सब लोग कमाना है, भ्रष्टाचार है, सारी चीज़ें नेगेटिव ऊर्जा चल रही। तो कहीं कहीं जगह हम भी परेशान हो जाते हैं। देखते हैं कि संसार जीवन में आके कोई मतलब नहीं है। अपना संसार वही अच्छा है, मसान के अंदर कोई मतलब नहीं है। उजाला मसान के ही अंदर सबसे अच्छा सब संसार। अच्छा, वहाँ सुकून है। क्योंकि आपके पितृ देवता आते, माता पिता के पिता, उसको हिंदी कन्वर्ट कर लो या अंग्रेजी कन्वर्ट कर दो, उसको भूत प्रेत का नाम दिया है। आज ये है, मेरे गुरुजी ने मुंड दे रखा। तो ये किसी भी मनुष्य का और अच्छे मतलब उसका आचरण, उसका अच्छा संस्कार होगा तभी मेरे गुरुजी ने सिद्ध किया होगा। तो मेरी नज़र से क्या हुआ, ये पूर्वज हुए। अच्छा महाराज, इससे कहते हैं कि जो घोरी बाबा होते हैं तमाम इंसानों का जो समस्या होता है इसी की वजह से दूर कर देते हैं। नहीं, देखो ऐसा है कि जैसे एक भगवान की प्रतिमा होती है, क्या होती है, जैसे राम की प्रतिमा, तो राम की प्रतिमा कितनी सौम्य रूप दिखती ना, एक फूल चढ़ता है। तो एक सत्य भी है, एक अंधेरा भी है, एक उजाला भी है, एक रात भी है, दिन है तो रात भी है। तो उसी प्रकार का क्या है, महादेव ने जब हमारे इस संसार को बनाया तो संसार को बनाया तो शरीर नश्वर होता है। शरीर जैसे नश्वर है, अब क्या है, ये मुंड वगैरह खोपड़ी पड़ी, कुत्ता खाए, सुसु कर दे तो कोई इसको गुस्सा नहीं आ रहा। जब वो जीते जी कुछ नहीं कर पाया, वो मरे बाद क्या करेगा। मतलब इससे साधु सन्यासी इससे दुख दूर नहीं करते इंसानी। कोई दुख दर्द होगा, मंत्र होता है आप लोग। मंत्र होता है जो गुरु अपने कान में शिष्य को भेजता है, वो गुप्त होता है। ये आचार विचार हम नहीं बता सकते। गुप्त तंत्र में हमारा अघोर पंथ में रहस्यमय है। रहस्यमय बताना हमारे समाज के लिए बहुत अलग और खतरनाक होता है। अच्छा महाराज, कुछ लोग कहते हैं कुछ ऐसे अघोरी हैं, एक अघोरी है मेले में, काफ़ी उनका वायरल हो रहा है वीडियो, तमाम तरह की चीज़ें बोलते हैं, शराब के नशे में। असल में अघोरी है ये मैं दावा नहीं करता कि वो असल में अघोरी हैं, ये नहीं मुझे पता, लेकिन हाँ अपने आप को अघोरी बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम अघोरी हैं, हम लाश के साथ भी तमाम तरह की चीज़ें गलत कर देते हैं और इससे हमको शक्तियाँ मिलती। इसकी क्या हकीकत है महाराज? देखो, और आज मैं जनता को बोलूँ कि मैं बोल दूँ कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। क्या महाराज जो वो बोले कि हम वो अघोरी अपने आप को बोल दावा कर रहे थे कि हैं, और वो कह रहे थे कि हम लाश के साथ संभोग करते हैं, तो क्या ये सच है? अघोरी लाश के साथ संभोग करते हैं? देखिए, ये है अघोरी का शब्द जो आया पंचमकार से, मेष मिथुन और सारी चीज़ें होती है। क्योंकि ये राहु केतु और इनके सर में चलता है, पितरों और राक्षसों गणों में आता है। जब किसी अघोरी का राक्षस गण मिल जाता है तो वो हरकतें करता है, दारू पीना, मांस मटन खाना, ये करना, वो गंदापन है करना, वो उसमें जीव आ जाता है, उसी की तरह वो हरकत करता है। तो समाज के लिए ये हरकत अच्छा थोड़ी लगता। समाज के लिए हरकत वो होना चाहिए जो अच्छा अघोरी हो तो सारे दुख तकलीफें उतारना चाहिए। अभी मैं कह दूँ कि मैं ये करता वो करता, आपने कभी किसी को लाइव टेलीकास्ट दिखाया अघोरी के साथ किसी सेक्स करते हुए, भोग करते हुए दिखाया से किसी चैनल पे? किसी ने दिखाया क्या? वो नहीं माना। क्योंकि वो सब गुप्त है। गुप्त कभी कोई किसी का नहीं बताएगा। आप मीडिया वाले कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, भ्रांति फैलाओ, कुछ भी आपके टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो शब्दों का वर्णन जो होता है वो अंदर आत्मा से और एक नेगेटिव ऊर्जा से। ओरिजिनल अघोरी होगा ना, वो कभी भी किसी भी प्रकार से वो गुप्त ज्ञान ही रखेगा, बस वो मुस्कुराता रहेगा। क्या करता रहेगा? मुस्कुराता रहेगा। वो इतनी गुस्सा नहीं आता उसको। फालतू बातें का इग्नोर नहीं बताएगा, नहीं आपको भटकाएगा। ओरिजिनलिटी अब जो आज की तारीख में वो तो समाज खुद देख रही है क्या है, कौन असली कौन नकली है, चेहरे पे चेहरा है ना। कुछ अघोरी जो है वायरल हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा महाराज, और इंसानों की दावा कर रहे हैं कि वो कुछ खा रहे हैं, और दावे कर रहे हैं कि हम इंसानों की हड्डी खा रहे हैं। दावा क्या है? देखो, हड्डी खाने से, मटन खाने से, आज एक बात बताओ, जीवन में सबसे जो बच्चा होता है पेट में, वो कहाँ होता है? माँ के पेट में, मल मूत्र में ही होता है ना। वो सबसे बड़ा बेस्ट अघोरी होता है कि नहीं? माँ के पेट में रहता है तो है। जब वो माँ के पेट से गर्भवास से जब वो बाहर आता है
तब क्या होता है, एक मनुष्य की परिभाषा उसके लिए संचालन करने के लिए एक संस्कार होना जरूरी है। जब तक वो बच्चा आएगा तब आप उसको गुरुकुल में भेजोगे, तब वो जाके देश के लिए कोई सोने की चिड़िया प्रकृति को सब कुछ करेगा। जब उसका अंत हो जाता है तो उसकी आत्माएं भटकती है, रूहानी ताकतें भटकती है, तो कोई गुरु के जो माध्यम से जो चेले हैं, गुरु हो गए, वो प्रथाओं को, उन आत्माओं को शांत करके उनको मुक्ति दिलाते हैं। ओरिजिनल अघोरी वो हम लोग ये करते हैं। अच्छा महाराज, क्या ये सच्चाई है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो अघोरी होते हैं वो मतलब मांस, मच्छी, ये चिकन, ये तमाम तरह की चीज़ें खाते हैं, ये सब बोलते हैं? देखो, आज आपने बोला कि सारे अघोरी मांस जो भी है, कुछ लोग दावे करते लोग हैं। दावे करते, तो मैं कहता हूँ, मैं दुनिया के साथ दावा करता हूँ, क्या मुसलमान बकरा नहीं काटते हैं? काटते हैं। मुर्गा नहीं लाते हैं? क्या ये जनता घर में आमलेट पकोड़ा बना के खाती के नहीं खाती है? तो आप उन पे क्यों नहीं सवाल उठाते हो, ये मुझे बताओ। एक अघोरी का रहस्यपन दिखाने के लिए कि नहीं ये अघोरी है, ये बिल्कुल मांस खाएगा, सेक्स करेगा, मतलब क्या एक नेचुरली पिक्चर, क्या फिल्म है जो इस चीज़ को दिखाएगा? ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त कभी नहीं बताएगा। आप भले कितनी मीडिया वाले चले जाओ, किसी भी गुरु भाई के पास चले जाओ, वो जब भी बताएगा जब आपको सच देखना हो, जनता को सच देखना हो, तो आप कैमरे लेकर आइए, और जब वो सच हो जाए तो अकबर का सिंहासन दे दीजिए, बात खत्म, बिठा दीजिए एक ओरिजिनल अघोरी को, आनंद आ जाएगा समाज में। और कुछ लोग ये भी कहते हैं महाराज कि अघोरी हमेशा नशे में धुत रहते हैं, शराब पीते हैं, इतना शराब पिए रहते हैं कि अपने होश में नहीं रहते, इसलिए ये सब तमाम तरह की चीज़ें बोल देते हैं कि लाश को खाते हैं, हड्डियों को खाते हैं, और मृत इंसान की इंसानी महिलाओं के साथ संभोग करते हैं। कहते हैं नशे में रहते इस वजह से करते हैं। नहीं, देखो, नशा जो होता है, जो नशा करता है, या उस नशे के हिसाब से अघोर पंथ के अंदर वो रहता है, तो वो एक साधना का नशा होता है। काय का? साधना का नशा। क्यों नशा होता है कि देखिए, डॉक्टर के पास जब जाओगे, मेन डॉक्टर अघोरी है, समझना आप, जिसका नाम फिर डॉक्टर लगता है, फिर डॉक्टर रामनाथ अघोरी, डॉक्टर किनाराम बाबा, है ना, ऐसे नाम आता है ना, तो सर्वप्रथम डॉक्टर अघोरी। क्यों? क्योंकि वो जब बॉडी को चीर फाड़ करता है ना, पूरा करता है ना सर्चिंग, तो उस प्रकार से आप देखो, डॉक्टर भी तो सेक्स कर सकता है कि नहीं? जी सर, जी सर। बंद कमरे में जी वो बताता है कि डॉक्टर मैंने क्या करा, अगर खूबसूरत लाश पड़ी हो तो सबका मन विचलित होगा। अच्छा, सही है, गलत नहीं है। जब वो विचलित होगा तो कहीं कहीं अस्पताल है जो वो पूरा भूत खाना बन जाता है, हॉरर बन जाता है, सस्पेंसलिटी बन जाता है, बनता है ना। तो जब तक मनुष्य कोई गलती ना कर पाए, जब तक कोई आधार नहीं बनता है। हर प्रकार जो है उसका हर तरीका है, वो गुप्त ज्ञानों में रहता है। जो भी जानकारी अगर गुप्त ज्ञान लेना है किसी चीज़ को है, तो वो आए, अपनी परिभाषा बताए। मैंने अपना टेलीफोन नंबर भी छोड़ रखा है, हर चीज़ छोड़ रखा है, और जनता के लिए मैं भी ये छोड़ रखा हूँ कि जो भी कोई काम हो, कैसा भी हो, मैं कोई फीस वगैरह नहीं देता। हाँ, इतना जरूर कहता है, जो सामान आएगा सत्यनारायण भगवान वो आपको खर्चा करना ही है। अच्छा महाराज, आप लोग जो महिलाओं को बच्चा नहीं होता, जो बांझ महिलाएं होती हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होता, संतान की प्राप्ति नहीं होता, तो क्या आप लोग उनको आशीर्वाद दे देते हो? तो क्या उनको पुत्र रत्न की या संतान रत्न की प्राप्ति हो जाती है अघोरी लोग? जी, होती है ना। जैसे आज कई भी महिला हैं जिनके 8-8 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, और बच्चा गिर जाता है, तो क्या होता है कि हमारे जो प्रभु ऊपर जो महाकाल या शिव, ओगरदानी, गोरखनाथ, जितने भी भगवान हैं, देवी करोड़ 36 करोड़ देवी, वो किसी न किसी के आधार से, किसी न किसी के हाथ से वो कल्याण करवा देता है। और ये विभूति हमारी राख है, जो भी है, हम राख क्यों रगड़ते हैं, क्या कारण है इसमें, क्या विभूति है, क्या विशुद्ध है इसके अंदर, ये सारा गणित इसी में ही है। तो मंत्र उच्चारण से और उसको क्रिया कर से उसका बच्चा दे सकते हैं। तो मतलब जो है महाराज, यहीं पर जैसे कोई महिला आ जाए जो जिसके पास बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप लोग इसी राख से ही कर देते हैं से, और उसका जो भी हवन पूजन होगा, उसका ग्रह नक्षत्र वगैरह सब सेट करना पड़ते हैं। किसी की नस जैसे नस होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी डिपेंडेंट है, जो डॉक्टर का भी एक अलग सब्जेक्ट होता है, और एक देवी देवताओं का सब्जेक्ट अलग है। देवी देवता से मांगा हुआ पुत्र, फिर वो बच्चा
थोड़ा जिद्दी होता है, हठयोगी होता है। और जब वो बच्चा अगर गुरु लोग अगर आशीर्वाद देता तो फिर वो गुरु लोगों का आशीर्वाद से फिर वो संत में ही जाएगा। अच्छा, महाराज कहते हैं कि जैसे कुछ महिलाओं को जिनको बच्चा नहीं होता तो अघोरी रात को जैसे शमशान में सिद्धि करते रहते 12 बजे रात, तो वहाँ पर बुलाते हैं तो वहाँ पर सिद्धि के ज़रिए भी उनको बच्चा मिल जाता है अगर वहाँ से करते हैं तो। सब मिलता है, सब जो करना चाहे वो कर सकता है, जो नहीं हो सकता हो सकता। आज की तारीख में अगर देखा जाए तंत्र जिसको कहते हैं रसायन ज्ञान, है ना, रसायन ज्ञान जो होता है, रसायन तंत्र से भी बच्चा पैदा हो सकता है, त्राटक से भी बच्चा पैदा हो सकता है, शक्ति आत्मलिंग से भी बच्चा पैदा हो सकता है। आत्मलिंग मतलब आत्मलिंग मतलब आत्मा से सामने वाला बच्चा अगर बैठा है ना, कोई भी लेडीज या कोई भी आत्मा से प्रेम और आत्मा से नमस्कार करेगा तो वो स्वयं भोग कर लेगा, आत्मा से भोग कर लेगा, आत्मा से वीर चले जाएगा, आत्मा से बच्चा हो जाएगा। आत्मा से आपके बच्चा हो सकता है। पर वो धारणा वो साधना के हिसाब से होती, वो धारणा उस प्रकृति के हिसाब से होती, वो धारणा उस माँ के प्रभावित से होती, वो धारणा उस परिवार से वो क्या चाहता है उसके। लेकिन कुछ लोग महिलाएं हैं जो ये सुनती ज़रूर है कि साधु सन्यासियों के पास, अघोरियों के पास जाने से संतान प्राप्ति हो जाती है, लेकिन वो डरती हैं कि कहीं बाबा जी कहते हैं अपने शिविर में बुला करके उनका वशीकरण न कर दे, वशीकरण के तहत उनको कहीं गलत काम न कर दें जिससे बाबा जी का बच्चा तमाम तरह का उनको हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी महिलाएं डरती हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखो, महिलाएं डरती आज तक जो भी, ये तो आपने प्रश्न किया कि ऐसा सब्जेक्ट कभी आता है तो क्या होता है, तो हमने बोला जैसे डॉक्टर गोली देता है ऐसे भभूति दे देते हैं, ठीक है ना, बहुत कम चांस होते हैं जिसको ज़रूरत होती है ना। तो वो जैसे अभी कुंभ है ना, कुंभ के अंदर जो बच्चा आया उसको दे दिया, 12 साल की कोई शक्ति होती तो वो प्रदान कर दी जाती है, जो मोक्ष के द्वार उसको दे दिया जाता है। अब जो आप जो सवाल कर रहे हैं वो एक अलग बात है, मतलब देखा जाए तो वो नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी काले कपड़े पहन ले और उसके साथ कुछ भी गलत करे तो बदनाम कौन होता है? अघोरी बाबा, समाज, बदनाम वो होगा। मैंने पहले भी मीडिया के अंदर बताया, गाली भी बकी कि जिल्लत की चूस से साले इज्जत की मूड मार लो, हर चीज़ बताई, पर वो फॉलो मुझे, मेरी बातों को फॉलो होगा, अमल करना नहीं करना उनके हाथ में, मेरे हाथ में क्या है बता चुका हूँ कि मैं अपने आप को राम राम कहे और 10 इंद्रियां काबू में नहीं करे तो फिर किस काम का है। तो ये हर इंसान के, मनुष्य के, हर भांति भांति का डिवाइडेड माइंड है, 5 रंग नहीं होता, 7 रंग अलग अलग होते हैं ना, उसी प्रकार का बुद्धि का विकास सबके दुनिया में अलग अलग है। मतलब जो महिलाएं डरती हैं कि नहीं बाबाओं के पास जाओगे वशीकरण कर लेंगे, आपके साथ बोलेंगे कि हम बच्चा दे देंगे, खुद संभोग कर लेंगे और खुद बच्चा दे देंगे, ये गलत बात है। अघोरी ऐसा नहीं करते, गलत बातें हैं सब, क्योंकि वो पूर्वजों की कृपा है, गुरु महाराजों की साधना है। एक बार बोल दिया सो बोल दिया, जा दूर से खड़े होकर बोल दिया कि जा हो गया तो हो गया तेरा काम, जा यहाँ से भभूति दे दी। कोई ज़रूरी थोड़ी कि हमारे पास ही बैठ के आए। अब जैसे आपने बोला कि वशीकरण आँखों से भी हो जाते, कोई आँखें अच्छे काजल लगा, कोई अच्छी आँखें होती, मोहित हो जाता है कि नहीं हो जाता? आप उसको क्या कहते हैं, इसने कोई वशीकरण कर दिया क्या है? अभी वो बच्चा मुझे प्यार करने लगा, 3 साल से फॉलो कर रहा, तो क्या उसका वशीकरण हो गया क्या? वो खुद जिंदगी की हालतों से परेशान है, उसने मेरे से प्यार देखा तो मैंने उसको आगे बढ़ाने के लिए संस्कार दे रहा हूँ। अच्छा महाराज जी, जैसे कोई लड़की, जैसे इनके, ये तो लड़के हैं 15 साल के, अगर इनके दर पे कोई 15-16 साल की लड़की आए और अघोरी बनना चाहे आपके साथ मिल करके, आपका मतलब आपसे आशीर्वाद लेकर के, तो क्या उसको बनाएंगे आप? जरूर बनाएंगे, किसने नहीं बनाते, सब बनते। देखो, जिंदगी में अघोर बनने के लिए सब चीज़ त्याग के आना पड़ेगा, ऐसे नहीं है आपने बोल दिया उस बच्चे को अघोर, माता पिता को, उसको, उस लड़की को त्याग देना पड़ेगा अगर जो बनना चाहेगी। भाई जीवन में सबको त्याग करना पड़ेगा पूरा। आज ये कुंभ हो रहा है तो क्या करने आ रहे हैं सब लोग? त्याग बैराग करने ही आ रहे हैं ना, कि नहीं आ रहे हैं? दान पुण्य करने के लिए आ रहे हैं नहीं? कोई पुत्र दान कर रहा है, कोई गेहूँ दान कर रहा है, कोई मकान दान कर रहा है, दे रहा है ना, अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहा है कि नहीं? जो चीज़ होंगे गुरु ही होंगे, गुरु ही माता, गुरु ही पिता, गुरु ही एवरीथिंग। वो लड़की आएगी तभी उसको शिक्षा देंगे, तभी शिष्य बनाएंगे। और वो भी हमारे समाज के हिसाब से बिठाया जाएगा, 5 तत्वों से हमारे 5 समाज होते, तब जाके सारा गणित होता है। ऐसे थोड़ी है कि उठा के मुँह लग गए 4 दिन की चांदनी फिर वो सवा रात की कहानी, वो नहीं। पहले कोई भी बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी, जब तक उसको 5-10 साल उसको देखा नहीं जाए, उसका आचरण विचारण नहीं देखा जाता, उसके बाद ही हम परमिशन गुरु लोगों से लेके उसी को दिया जाता है।
तो देखिए ये अघोरी बाबा हर चीज़ सच्चाई बताए, अघोरियों की क्या हकीकत होता है वो तक बता दिए, कोई भी बात छिपाए नहीं। हर मेरे सवालों का जवाब इन्होंने बखूबी दिया, बिना गुस्सा किए, बिना क्रोध के, हंस हंस करके हर सवालों का इन्होंने जवाब दिया। महाराज जी क्या कहते हैं, जाते जाते आपसे एक सवाल पूछेंगे। जैसे आपसे अगर कोई मिलना चाहे, आपसे आशीर्वाद लेना चाहे, जिन महिलाओं को बच्चा नहीं हो रहा है वो संतान की प्राप्ति के लिए आपसे मुलाकात करना चाहे तो कैसे मिले आपसे? ठीक है, ये आपने अच्छी बात बोली। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक है ना, XYZ, अघोरी का काम है प्राण देना, प्राण लेना नहीं। क्या करना? प्राण देना, जीवन देना, उजाला देना। तो अगर संपर्क करना चाहते तो मेरा नंबर है 810 955 2053। मैं पूरे ऑल इंडिया वर्ल्ड जाता हूँ, जहाँ जिसी स्थिति होगी आप लोगों को खबर मिल जाएगी। बापू यहाँ है। इस समय कहाँ है आप? अभी मैं प्रयागराज में हूँ, हरिहर गंगा आरती के पास बैठा हूँ। बगल में मसान है, मसान आगे हो गया तो मैं यहाँ बैठा हूँ, और मेरे सारी लकड़ी वगैरह जो भी पूजा पाठ है सारी मसान की क्रिया चल रही है यहाँ पे। तो महाराज जी को एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ विदा लेते हुए। हम यही कहेंगे, हर अघोरी एक जैसा नहीं होता, हर सन्यासी एक जैसा नहीं होता। आप अपना नज़रिया बदलिए, क्योंकि सन्यासी कई तरह के होते हैं। बस आपके अंदर क्या गुण है, क्या सच में वो गुण है असली साधु चुनने का, असली गुरु चुनने का, तो आप ज़रूर कर पाओगे। बाकी देखिए महाराज जी बजा रहे हैं डमरू भी, और इसी तरह से हम और साधु सन्यासियों का इंटरव्यू लेते रहेंगे। महाकुंभ का मेरा महाकवरेज जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ यूं ही। नमस्कार।